Good morning, students. This is my second lecture on chapter Business Services. Today, I am going to discuss with you another important topics. My first topic is classification or types of services. सर्विसेज कितनी तरह की होती हैं? बेटा देखिए, सर्विसेज तीन कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं. फर्स्ट वन इज़ बिजनेस सर्विसेज, सेकेंड वन इज़ सोशल सर्विसेज, थर्ड वन इज़ पर्सनल सर्विसेज. अब बिजनेस सर्विसेज नाम से पता चल रहा है वो सर्विसेज जो बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्मूथली चलने में मदद करती होंगी, वो हमारी बिजनेस सर्विसेज में आती होंगी. सो देखिए, बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर यूज बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेज टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़ मोर स्मूथली. तो वही बात मैंने आपको कही कि ये वो सर्विसेज हैं जो बिजनेस को स्मूथली चलने में मदद करती हैं. एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन. नेक्स्ट वन इज सोशल सर्विसेज. सोशल सर्विसेज सोसाइटी के लिए की जाती है, वॉलंटरी बेस पे की जाती है. तो सोशल सर्विसेज आर कैरीड वॉलंटरी टू अचीव द गोल ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज. आप सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो, सोसाइटी की हेल्प करना चाहते हो, तो बिजनेसमैन जो है सोशल सर्विसेज भी करता है. ये वॉलंटरी बेस पे की जाती है. थर्ड वन इज पर्सनल सर्विसेज. पर्सनल सर्विसेज डिपेंड करती है कस्टमर टू कस्टमर. डिफरेंट कस्टमर डिफरेंट तरीके से इन सर्विसेज को एक्सपीरियंस करता है. सो लिखो, पर्सनल सर्विसेज आर एक्सपीरियंस बाय डिफरेंट कस्टमर. पर्सनल सर्विसेज डिफरेंट कस्टमर अपने तरीके से एक्सपीरियंस करता है. दीज डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर डिमांड्स एंड प्रेफरेंसेस. ये जो पर्सनल सर्विसेज होती हैं डिपेंड करता है कस्टमर की डिमांड के ऊपर, कस्टमर की प्रेफरेंसेस के ऊपर. एग्जांपल टूरिज्म, रेस्टोरेंट्स, ये सारी हमारी पर्सनल सर्विसेज में आ गई. अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज़ कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विसेज. बिजनेस सर्विसेज कितनी तरह की होती हैं? तो देखिए बेटा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी हमारी बिजनेस सर्विसेज में आ जाती हैं. सबसे पहले हम बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं. बैंक क्या होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, ए बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच अट्रैक्ट्स मनी ऑन डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग लेंट टू इंडस्ट्री और ट्रेड. नाम से पता चल गया, बैंक वो इंस्टीट्यूशन है जो मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पब्लिक से मनी ले रहे हैं, डिपॉजिट्स ले रहे हैं, आगे लोगों को पैसा देते हैं, इंडस्ट्रीज को देते हैं, लोगों को भी देते हैं. फिर कहते हैं इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या कहता है? बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट. तो इंडियन रेगुलेशन एक्ट 1949 कहता है बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. आप मनी एक्सेप्ट कर रहे हो, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो पब्लिक से, किस पर्पज़ के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, जिसको आप आगे किसी को लैंड करोगे या आगे इन्वेस्टमेंट करोगे. अब बेटा, बैंक्स कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है वो देख लेते हैं. बैंक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज कमर्शियल बैंक. नाम से पता चल रहा है कमर्शियल बैंक वो बैंक होंगे जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए काम करते होंगे. जो आम बैंक होते हैं वो कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है. तो सेम इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या कहता है इनके लिए? इट इज़ ए बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग इन्वेस्टमेंट. सेम ये भी लोगों से पैसा ले रहे हैं, ठीक है, मनी ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग इन्वेस्टमेंट, आगे उसको लैंड करने के लिए. अब दो तरह के कमर्शियल बैंक्स होते हैं, एक पब्लिक सेक्टर बैंक, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक. पब्लिक सेक्टर नाम से पता चल रहा है पब्लिक सरकारी होंगे, प्राइवेट होंगे, ठीक है. पब्लिक में अब जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है. प्राइवेट में HDFC, एक्सिस बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक में है. कोऑपरेटिव बैंक्स नाम से पता चल रहा है ये कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू खुलते होंगे, तो सेम वही लिखा हुआ है. सो दीज बैंक्स आर गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट. स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग इनको गवर्न किया जाता है. आर फॉर्म्ड टू प्रोवाइड लोन एंड एडवांसेस टू द मेंबर ऑन इजी इंस्टॉलमेंट्स. ये अपने मेंबर्स को इजी इंस्टॉलमेंट्स में लोन प्रोवाइड करवाते हैं. ये हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाते हैं. फिर स्पेशलाइज्ड बैंक किसी स्पेशल पर्पस के लिए खोले जाते होंगे, जैसे फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स होते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक्स होते हैं. तो ये कोई स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज़ की ये बैंक खोले जाते हैं, इसको हम स्पेशलाइज्ड बैंक बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक बैंकर्स बैंक हो गया, सारे बैंक्स का बैंक. जो सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री कंट्रोल्स, रेगुलेट्स एंड सुपरवाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ कमर्शियल बैंक. ये सारे कमर्शियल बैंक्स की एक्टिविटीज़ को, उनकी वर्किंग को रेगुलेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं. इनको हम बैंकर्स ऑफ बैंक्स भी बोलते हैं. तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब क्वेश्चन ये होता है सर कमर्शियल बैंक फंक्शन क्या करते हैं?
सबसे पहला फंक्शन बेटा वही करते हैं, कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट। लोगों के पैसों को कलेक्ट करते हैं, डिपॉजिट्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब डिपॉजिट कितने तरह के होते हैं सर? सेविंग अकाउंट डिपॉजिट होते हैं, करंट अकाउंट डिपॉजिट होते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट होते हैं, फिक्स टर्म डिपॉजिट होते हैं। सेकंड फंक्शन बैंक का लैंडिंग ऑफ फंड्स। तो द कमर्शियल बैंक इज प्रोवाइड लोन एंड एडवांसेस आउट ऑफ द मनी रिसीव फ्रॉम दोज डिपॉजिट्स। जो पैसा ये लोगों से लेते हैं फिर आगे लोन की फॉर्म में, एडवांसेस की फॉर्म में देते हैं, ठीक है। चाहे इंडस्ट्रीज़ को चाहिए इंडस्ट्रीज़ को देंगे, चाहे आम इंसान को चाहिए उनको भी प्रोवाइड करवाएंगे। दीज एडवांसेस कैन बी मेड इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और एक्स्ट्रा। ये किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में, कैश क्रेडिट की फॉर्म में, ठीक है। चेक फैसिलिटीज़ भी बैंक का फंक्शन है। तो द बैंक कलेक्ट्स द चेक्स फ्रॉम फॉर देयर कस्टमर ड्रॉन ऑन अदर बैंक्स। तो इनको चेक भी प्रोवाइड करवा देते हैं कि आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, आप कभी भी इससे कैश करवा सकते हो। तो टू कलेक्ट चेक्स हैव क्लियरिंग हाउसेस, ये क्लियरिंग हाउस में काम भी कर रहे हैं। एजेंसी फंक्शन, ये बैंक एज एन एजेंट वर्क भी करते हैं, ये आपके बिहाफ पर सारा काम करते हैं। बैंक प्लेस द इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स, क्लाइंट्स के बिहाफ पर इंश्योरेंस प्रीमियम भर देंगे, डिविडेंड कलेक्ट कर देंगे, इंटरेस्ट कलेक्ट कर देंगे, पेंशन कलेक्ट कर देंगे। सो ये काम भी बैंक हमारे लिए करता है। एलाइड सर्विसेज के अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज बैंक हमें दे रहे हैं, जैसे कि बिल पेमेंट करना, लॉकर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, ये सारी बैंक्स की सर्विसेज होती हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।